जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो। हो जब रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएंगे, वो पल भी आएंगे जिस पल का इंतजार है आपको। वो पल भी आएंगे जिस पल का इंतजार है आपको। बस रब पर अपना भरोसा और वक्त पे एतबार करो। बस रब पर अपना भरोसा और वक्त पे इंतजार करो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। चूंकि हैप्पी क्रिसमस रब से मांगे जो भी मांगना है, तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो, हैप्पी क्रिसमस हो और खुश रहें। हमेशा ही अपने आप को खुशहाल रखें, पड़ोसी को खुशहाल रखें, दोस्तों को खुशहाल रखें और खुशियां बांटें जिंदगी में। और रखा क्या है, खुद मुस्कुराएं और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दें। तो इसी के साथ अब आज क्रिसमस था और ये क्रिसमस पे आज इविक्शन हुआ, बहुत तगड़ा, अनफेयर, जिसको बिल्कुल ही कहेंगे अनफेयर इविक्शन हुआ। लेकिन इविक्शन के पहले हम चलते हैं वीकेंड के वार पे, और वीकेंड के वार पे चलते हैं। और चूंकि वीकेंड का वार तो पता ही है कि एक दिन ही आ रहा है, अब 2 दिन तो अब एक नाम का रह गया है। और सलमान सर आते हैं बहुत ही थोड़े समय के लिए, और आते हैं तो आधा से ज़्यादा तो एंटरटेनमेंट कर जाते हैं। क्योंकि वीकेंड का वार जो हुआ वो कहेंगे उनको मनव्वर वार हुआ, मुन्ना वार हुआ भाई। वीकेंड का वार जो हुआ, क्योंकि मुन्ना अब सलमान सर आए और बोले क्या है भाई इस बार, इस सप्ताह, इस वीक में क्या हुआ सबसे ज्यादा। कोई बोल रहे हैं हाँ बिग बॉस आयशा आई है, वाइल्ड कार्ड वही हुआ है, और बोले हाँ यही हुआ है, सब बोल रहे हैं। लेकिन बोला नहीं भाई, कैप्टेंसी का सबसे बड़ा मुद्दा था। कैप्टन जो बना, ईशा ने बना, ईशा बना। और ईशा जब टीम जीती भी तो ये वहां क्या कर रहे थे, टीम वे वाले भी कुछ सारे थे। और सबसे ज्यादा रिंकू मैम समझा रही थी मनारा को कि टीम वर्क तू समझती है ना, अब तो समझ आ गया ना टीम वर्क क्या होता है, तेरे को साइडलाइन कर दिया ना, तुझे अपने नाम से पीछे नहीं हटना था। तो ये बात सही है, जिस तरह से आज मनारा के लिए पूरा स्क्रीन तैयार किया गया और मनारा को ही पूरे वीकेंड के वार पे इतनी तारीफे का फुलझड़ियां, मतलब फूल तारीफे के इतने फूल बिछा दिए गए थे उनकी राहों पर, उनके कदमों पर, कि लो मनारा आज परोसा गया है तुम्हारे लिए, खुश रहो। तो इस तरह से मनारा के बिल्कुल ही फेवर लिया गया। अब ये क्या चाहते हैं बिग बॉस, क्या चाहते हैं मेकर, बहुत ही कंफ्यूजन हो गया है भैया गेम। इस गेम में कहां से कैसे मोड़ दिया है, बहुत ही कंफ्यूजन हो गया है भैया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वहां से चलते हैं, फिर नील पर भी आते हैं कि नील जब आप तो कहते हैं कि दोस्त है, लेकिन मनारा को आपने अपनी टीम में नहीं लिया। आप कहें चौथे पांचवें छठे, तो हर जगह पे एक्सपोज तो किया जा रहा है उसे। जो बढ़िया खेल रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो बिग बॉस को बुरा बोल रहे हैं, जो उसको बिग बॉस की शो की रिस्पेक्ट नहीं है, उसकी तारीफें हो रही हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीजों और फेवर दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या मेकर्स कर रहे हैं, ये हम ऑडियंस में बहुत ही असमंजस और कस में कस है और बहुत ही कंफ्यूजन है कि क्या होगा आने वाले दिनों में। अगर ट्रॉफी देना है तो एक को देके फिर शो को खत्म कर दे। इतना तिगड़म तिगड़म खींचने की क्या बात है, इतना खिंचाई करने की क्या बात है। आज क्रिसमस का डे था, आज बिल्कुल ही आज क्रिसमस था, और क्रिसमस में ऐसे अनफेयर इविक्शन तो होता बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आज इविक्शन ऐश्वर्या का किया गया है, बिल्कुल ही ये कहेंगे कि अनफेयर था, बिल्कुल ही सही इविक्शन नहीं था। क्योंकि अगर इविक्शन सही होता तो कम से कम हम ऑडियंस का वोट कहां गया, चलो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। अब कहेंगे कि अब जो सबसे ज्यादा समझदार है इस घर का, बहुत ही होनहार है, अब जो है वाइब देती है मनारा। कैसे वाइब देती है, हाँ तो मनारा एक्सप्रेशन देती है। आपने भी सलमान सर ने कहे थे, और जब भारती में मैं आई थी जब भी वो कही थी कि मनारा को एक्सप्रेशन वो करके दिखाई थे, बजाते देती है मनारा। तो मनारा के लिए इतना फेवर क्यों, मनारा ऐसा क्या कर रही है शो में, कुछ नहीं कर रही है। और सचमुच में है कि मनारा जो है दो लोगों के बीच में खेल रही थी, अनुराग और मनव्वर के बीच में। क्योंकि अनुराग के पास भी फॉलोवर ज्यादा है, मनारा के पास भी, सॉरी मनव्वर के पास भी फॉलोवर ज्यादा है, इसके बीच में ये गेम खेल रही थी, गुड बुक में थी। और गेम जब एक्सपोज हो रहा, अब जो है वाइल्ड कार्ड आप तो बोल रहे हैं सलमान सर, अच्छी बात है, वाइल्ड कार्ड आई है, बार बार आप यही बात बोल रहे हैं, वाइल्ड कार्ड। अरे आयशा खान भी आप नाम ले सकते थे सर, आयशा खान आप बिल्कुल बोल सकते थे, लेकिन आप वाइल्ड कार्ड बोल रहे हैं, जो हम ऑडियंस को पसंद नहीं आया ये वर्ड। क्योंकि एक रिस्पेक्ट हर एक को तो है, ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। तो हम ऑडियंस को ये सही नहीं लगा कि वाइल्ड कार्ड आ गई, तब मनव्वर जो है पहले जाते थे
मनारा के साथ बैठते थे, लेकिन अब मनव्वर के पास इतना वक्त नहीं है। मनव्वर जो है चूंकि एक एक इसका रिश्ता जो था, घर के अंदर जो कनेक्शन था, एक कैलकुलेटेड था, लेकिन जो ही वाइल्ड कार्ड एंट्री आई, वाइल्ड कार्ड एंट्री आने के बाद इनका जो है गेम उथल पुथल हो गया। ये जो है 24-48 घंटे जो है अपना वक्त देते हैं वाइल्ड कार्ड पे। आप ये भी कह सकते थे आयशा खान पे। आयशा खान से थोड़ी सी दो लफ्ज बोल ही देते तो क्या हो जाता। चलिए कोई बात नहीं है, वो आपका शो है, आपकी मर्जी है, हम ऑडियंस तो देखेंगे भाई, क्योंकि बिग बॉस से हम लोगों को बहुत प्यार है, इसलिए देखेंगे। तो नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो ठीक है, अब बार बार एक ही बात को आप मनव्वर को नीचे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मनव्वर ने ऐसा क्या कर दिया। मनव्वर तो गेम में एफर्ट दिया। मनव्वर अगर नहीं होता तो ये गेम इतना आगे तक टीआरपी में नहीं जाता। अगर मनव्वर नहीं होते, चूंकि मनव्वर शो की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि मनव्वर के आप देखे होंगे हर रिश्ते हर कनेक्शन को बहुत अच्छे से दिखा है। लेकिन आप चाहते क्या है, किसको ट्रॉफी देना चाहते हैं, कौन विजेता होगा, किसको टॉप 5 में आप ले जाना चाहते हैं, ये सब आप लोगों ने बनाया हुआ रखा होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं बिग बॉस, आप हर बार कहते थे ना कि मैं बायस हूं, इस बार बिग बॉस बायस है, इस बार बिग बॉस बायस है। तो आने वाले दिनों में देखें कि आप सचमुच में तो बायस ने जो बंदा घोड़ी की तरह दौड़कर आगे की तरफ ले गया गेम को, आगे की तरफ ले गया बिग बॉस को, इतने एपिसोड खींच दिया उसको, अब जो है आधा सीजन जब खत्म हो गया, जब इसकी जो है मनव्वर की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वाइल्ड कार्ड, हाँ तो ला दिया वाइल्ड कार्ड आपने, उसकी जिंदगी में तो उथाल पुथाल कर ही दिया। अब उसके बाद नील इतना अच्छा कर रहे थे, नील की भी जिंदगी को आपने हिला के रख दिया। तो ऐसा तो नहीं कि आपको जिताने का प्लान और आपको जो है ट्रॉफी देने का प्लान अंकिता लोखंडे या विक्की भैया का है या ऐश्वर्या का है, सॉरी, या आपका ऐश्वर्या नहीं, या आपको जो है ईशा को देना है, क्योंकि आपने जो है इन्हीं इर्द गिर्द गेम में को घुमा के रख दिया है, एक सर्किल बना दिया और इनके पीछे आगे गेम को घुमा दिया है और गेम को बना दिया है। चलो ठीक है भाई, अब रहते हैं 24 घंटा रहते हैं, वाइल्ड कार्ड जो आई हैं उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। और समर्थ और का गेम जो है, ऐश्वर्या का गेम समर्थ पे जाके अटक गया है, या अभिषेक या समर्थ के बीच ईशा पिस गई हैं, या ईशा का गेम इसके में अटक गया है, समर्थ का गेम। इस तरह से आपने बोला तो अब जो है फिर उसके बाद में हैंडल, अब मनारा से पूछती है हैंडल कर पाओगी मनारा? स्वैग से करेंगे हैंडल सर, स्वैग से। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में अपना अकेले मनारा क्या एक्सटेंड लेती है, क्योंकि अब जो है बाबू भैया भी उनसे अलग हो गए, मनव्वर भी उनसे अलग हो गए। तो अब ये जाएंगी विक्की भैया के पाले में, अंकिता के पाले में, ईशा के पाले में, और मुंह की खा के गिरेंगी। वजह क्या है, क्योंकि अंकिता और विक्की भैया का तो गेम स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिख ही रहा है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि कुछ बोल के ऐसी ऐसी बातें बोलकर अब देखें करते हैं। तो अब सलमान सर ने पूछा कि मनव्वर अब एक खेलते हैं गेम, और गेम ये होगा कि है टाइम तुम्हारे पास 15 मिनट। कौन सा गेम खेलेंगे? तो चिड़िया उड़े, कबूतर उड़े, कौवा उड़े, ये गेम खेलते हैं। तो कोई बुराई नहीं है अगर वो गेम खेल रहे हैं, चिड़िया उड़े, कबूतर, तो चलो इंटरटेन हो रहा है भाई, आपका ही शो का टीआरपी बढ़ेगा। अगर खेल रहे, चूंकि एक वर्ड आया ना कि वो खेल रहे हैं, तो चलो आप खेल लेते, चिड़िया उड़े, कबूतर उड़े। लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मनव्वर को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है और मनव्वर के गेम को डाउन करने की पूरी कोशिश किया जा रहा है। और ये हम लोगों ने कई सीजन में देखा। और क्या था, उमर रियाज को निकाल दिया गया था, अंकित गुप्ता को निकाल दिया गया था, आप जो है और बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट थे जिनको जो है आपका हितेश तेजवानी को निकाल दिया गया था। इस तरह से कई को निकाल दिया गया था। इस तरह से बिग बॉस बायस होके कि अजी गेम कमजोर है, तो गेम ऐसा है, तो इस तरह से आप जब निकाल ही देते हैं, इवेक्शन करते हैं, तो हम ऑडियंस का क्या काम है भाई? हम लोग बाहर क्यों बैठे हैं? हम लोग यूं ही खाली बस मुखौटा है देखने के लिए बैठे हैं। हम लोगों का कोई काम नहीं है, हम लोगों का कुछ नहीं है। आप काम देते भी हो, वोट करो, स्क्रीन पर भी चलाते हैं वोट फॉर,
जो नॉमिनेशन होता है कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दिस, लेकिन वोट का मतलब ही क्या है आप बिग बॉस समझा दे। वीकेंड के वार पे ही कभी हम ऑडियंस के लिए एक जो है 5 मिनट का 2 मिनट का एक मुद्दा रख दे कि हम ऑडियंस की कहां स्पेस आपने दिया है। आप कहते, आप वहां भी कह रहे थे ना OTT 2 में कि बिग ऑडियंस ही सबसे बड़ा है, जनता जनार्दन ही का डिसीजन सबसे बड़ा होगा। कहां बड़ा था? अभिषेक मल्हान की गेम को आपने कमजोर कर दिया था, डाउन कर दिया था, बेचारा वो बीमार पड़ गए थे और आखिर वो रनर बने, विजेता बनने नहीं दिया, क्योंकि इतना टॉर्चर वीकेंड के वार पे अभिषेक मल्हान को भी किया गया था। तो इस तरीके से आप चाहते क्या है, ये कहां पे जाके थमेगा? क्योंकि आपने तो कोशिश कर लिया था ना कि मनव्वर और मनारा का एक हैशटैग बने, मनव्वर को मनारा के, मनारा को मनव्वर के साथ और मनव्वर को मनारा के साथ आप लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मनारा क्या कर रही थी? मनारा बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन आज इतना फेवर क्यों मनारा का लिया गया भाई? इतना क्यों उनको जो है चढ़ावा चढ़ा दिया गया? वहां अंकिता भी कह रही कि देखो सलमान सर ने तुम्हारा फेवर लिया है, अब देखो ऑडियंस से तुम कनेक्ट कर रही हो, जब तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रही है हमारे लोगों के अकॉर्डिंग, ऑडियंस से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब करते थे जब उनका गेम अच्छा था, जब मनव्वर के साथ उनका कनेक्शन था, कनेक्टिविटी थी, लेकिन वो जैसे जैसे कनेक्टिविटी से बिछड़ते चले गए और जो है टूटता चला गया उसका डोरी, उसका धागा वो मनव्वर के साथ, तो अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगने लगी। क्योंकि मनव्वर उनके गेम को समेट कर रख रहे थे, उनके गेम को समझा कर रख रहे थे कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है। हर मुद्दे में मनव्वर इंटरफेयर दे रहे थे। अब अकेले मिल गया। अब बिग बॉस अगर आप मेकर से अगर आप चाह रहे हैं कि मनारा अकेले खेले, तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में कि क्या मनारा कितना अकेले खेलेंगी और कितना अपने आप को प्रूव कर पाएंगी कि क्या वो करने वाली है इस गेम में, और मनव्वर के पिलर को और मनव्वर के गेम को कितना हिला पाएंगी। अब देखिए पार्टी पॉपर का गेम हुआ। पार्टी पॉपर में सबसे ज्यादा अनुराग को दिया गया, जो भी लगाया गया। तो चलो ठीक है भाई, अनुराग को एक गिफ्ट दिया गया डाबर च्यवनप्राश का कि लो भाई खाइए और इसका दिमाग तेज करिए और अपने आप को सही मुद्दों पर लगाइए। चलो ठीक है, दिया, अच्छी बात है। जब उनको मिल गया गिफ्ट और लगा दिया तो ठीक है, आपने दिलाया तो गिफ्ट ही मिला। एक जो है आपने गाइडलाइन दिया कि अरुण भाई आप जो है सही कर लो, आपको गिफ्ट दिया गया है। अब जो है अब्दू आए स्टेज पे। अब्दू आए, देखिए अब्दू आए तो हाउ इज मंडली, मंडली इज वेरी गुड, ऑलवेज मीट विथ मंडली। तो मंडली कहीं ना कहीं अभी तक क्या ये फॉर एवर रहेगा, क्योंकि सलमान सर ने मंडली का नाम लिया है, क्योंकि मंडली चाहते हैं बिग बॉस, मंडली चाहते हैं मेकर से। लेकिन यहाँ पे मंडली बनेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पे सब तो एक दूसरे पर फिसले हुए हैं गेम पे, एक दूसरे के खंजर लेके मारने को तैयार है। यहाँ पे गेम है ही नहीं। आप बाहर से मेकर से कुछ कर रहे हैं, बिग बॉस कुछ कर रहे हैं, वीकेंड के वार पे कुछ हो रहा है। मतलब कि लोग बिग बॉस के गेम से भटक गए हैं और भटक कर जहां जिसको मौका मिल रहा है वहीं खंजर लेकर तैयार है कि भाई अब तो नहीं होगा, अब तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे खेलेंगे, मुझे जीतना है, ट्रॉफी आप तो कह तो दी मुझे, अगर ट्रॉफी, चलो ठीक है तुम ही ट्रॉफी ले लेना। बोला अच्छा तू ट्रॉफी देगी मुझे? बाबू भैया तू ट्रॉफी मुझे देगी? तो मुझे ऐसे ट्रॉफी नहीं करे, डिफेम करके किसी को ट्रॉफी नहीं लेते हैं। ये सब कहने का मतलब ही आपका होता है कि वन वर्ड में डबल मीनिंग। क्योंकि दो चीजें आप जो फ्लोवर कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारी फ्लोवर है, तुम्हारे फ्लोवर है मनव्वर, तुम्हारा फ्लोवर है बाबू भैया, तो हम तुमसे जो है वोट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव कर रहे हैं कि हाँ भाई देखो ये बाबू भैया है और ये मनव्वर फारूकी है, इसके जितने फ्लोवर्स है मुझे वोट करो और मैं डिफेम नहीं करूंगी, डिफेम करके ट्रॉफी नहीं लेना है बल्कि ये पॉजिटिव में लेते हैं। क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि डिफेम आप नहीं करेंगे लेकिन ट्रॉफी तो आप ही को चाहिए। ट्रॉफी ही पर आपका सबसे बड़ा आक्रमण है, क्योंकि आपने दो मजबूत कंटेस्टेंट को टारगेट किया, एक बाबू भैया, दूसरा मनव्वर फारूकी। मनव्वर फारूकी के साथ अच्छा रहे आप, और जो ही आयशा खान आई, वाइल्ड कार्ड आई, वहां से क्या हो गया भाई? क्योंकि आप इससे पहले भी चुगलियां तो कर रही थे मनव्वर की, तो इतना फेवर क्यों किया गया? ये जरा बहुत ही असमंजस और कसमकस में हम ऑडियंस हैं कि इसका सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, और इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। क्योंकि आज इतना मनव्वर इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी गेम जब उल्टा पड़ गया मेकर्स के लिए, गेम जब उल्टा पड़ गया बिग बॉस के लिए, जब सलमान सर की तलखियां थोड़ी सी आई, तखल्लुस थोड़े से आए कि भाई आयशा को तो हम लेके आए थे,
इसको एक्सपोज करने के लिए मनव्वर को। लेकिन मनव्वर और आयशा तो गेम ही पलट दिया। मनव्वर और आयशा तो एक होकर गेम खेल लेगी। अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब किसके पाले पे पड़ेंगे, अब कैसे होगा। तो ये सारी चीजें बिग बॉस को भी और ये आपका क्या मेकर्स को भी बड़े ही कस में डाला हुआ है। तो यहाँ पे ये मनव्वर फारूकी हैं, क्योंकि बिग बॉस 16 में भी आप शिव ठाकरे को बहुत टारगेट किए थे, लेकिन शिव ठाकरे को हिला नहीं पाए थे। और शिव ठाकरे ने एक मंडली बना, और एक मंडली ऐसी मंडली बनी, ऐसी दोस्ती बनी जो फॉर एवर है। आप जो है OTT बिग बॉस में भी एल्विश और अभिषेक मल्हान को भी बीच में फाइट कराना चाहे थे, लेकिन ये फाइट नहीं हुआ, क्योंकि एल्विश भी बहुत समझदार थे और अभिषेक मल्हान भी समझदार थे, क्योंकि ये था रियल कनेक्शन, ये था रियल बॉन्डिंग, और ये था बहुत ही फास्ट और घनिष्ठ फ्रेंडशिप। तो इस तरह से यहाँ भी ऐसी कुछ मिलेगा। आप मनव्वर को जितना टारगेट करें, जितना कुछ करें, हर परिस्थिति का वो सामना करेंगे, लेकिन उनसे ट्रॉफी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उनके गेम को एक्सपोज करना चाह रहे, उनके रिश्तों को एक्सपोज करना चाह रहे। कोई बात नहीं है, आप करें। हम ऑडियंस और मनव्वर की जनता तैयार बैठे हैं भाई, ये करें, कितना एक्सपोज करते हैं और क्या क्या टारगेट करते हैं। अब जो है अब्दू आए तो ईशा को तो बिल्कुल वाइप किए अच्छे से, अंकिता को भी हाई किए, आपको जो है ऐश्वर्या को ये किए, तो और अनुराग को कहे वेरी चालाक बरो, वेरी चालाक बरो। तो ये चीज़ें हैं। मनव्वर को यहाँ पे उन्होंने कुछ ज़्यादा वो दिए ने। मनव्वर भी जब आए उन गेम में जो था, तो उसमें भी वो आए तो उसमें उन्होंने दिया नहीं। अब विक्की भैया को मास्क दिया गया, तो कहा अरुण को ही अपना मास्क हम पहनाएंगे, क्योंकि इसको हम देखना नहीं चाहते, ये मास्क लगा कर रहे। अब नील का आया तो नील ने सेलो टेप के लिए विक्की भैया को चुना कि विक्की को लगा दो भाई, हम इससे बात करना नहीं चाहते हैं। चिंटू को सॉल्व दिया गया, तो उन्होंने कहा कि भाई नमक मैं छिड़कूंगा, तो उसमें जले पे नमक छिड़कूंगा तो अभिषेक पर छिड़कूंगा, क्योंकि अभिषेक ही हमारा टारगेट है। और जो है टिश्यू पेपर जो है विक्की भैया ने अनुराग को दिया टिश्यू पेपर की, चलो लो भाई। तो अब इस तरह से हुआ। आयशा ने मनव्वर को एक किताब दिया, इस तरीके से हुआ। अब जो है सलमान सर ने कहा कि अब जो है आज इविक्शन तो होगा, आज क्रिसमस है, लेकिन इविक्शन में हिस्ट्री होगा, एक ट्विस्ट होगा। वो तो हम लोगों को भी पता था। जिस तरह से ऐश्वर्या शर्मा ने बाहर आकर इंटरव्यू दिया है गुस्से में, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है आकर कि बिग बॉस के मेकर्स लोगों का क्या हो गया है पता नहीं, हमें बुलाते भी हैं और ऐसे बेइज्जती करके ऐसे जो है बायस होके निकाल भी देते हैं, तो ये क्या हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बिग बॉस में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बुलाया था और गए। तो इस तरीके से आप जो है जिस तरह से ऐश्वर्या को निकाला आज, वो बिल्कुल ही अनफेयर इविक्शन था। जी, क्योंकि इविक्शन कैसे होता है, इविक्शन जब भी होता है ना जब आप कहते हैं वोट दो, ऑडियंस वोट दीजिए, ऑडियंस से वोट करिए। जियो सिनेमा पे जाकर यूं वोट 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 करते हैं, खोलते हैं जियो सिनेमा, वोट करते हैं, खोलते हैं जियो सिनेमा, जो कंटेस्टेंट पसंद आता है। बिग बॉस आप कहते हैं कि ईशा आप आओ और आकर आपका डिसीजन है, ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। आज ये हिस्ट्री बनेगा और ऐसा होगा। इंडिविजुअल डिसीजन दिया गया है, एक पावर दिया गया है, इस पावर का इस्तेमाल करिए। और ऑडियंस का वोट हमारे पास है, तो आपके पास ऑडियंस का वोट है जब, तो जिसका कम वोट है उसको आप दीजिए ना, उसको घर से बेघर करिए। क्या हम प्रूफ कर ले कि ऐश्वर्या शर्मा का वोट कम था? आपने जिस तरीके से ऐश्वर्या शर्मा को घर से बेघर कराया, अनफेयर था, नहीं कोई गुंजाइश था इसमें। बिल्कुल ही गलत इविक्शन हुआ है। बिल्कुल क्रिसमस डे पर बिल्कुल ही गलत इविक्शन हुआ है, गलत इविक्शन हुआ है। बिल्कुल भी सपोर्ट हम ऑडियंस से बिल्कुल नहीं करते हैं। दिल दुखा है दिल, क्योंकि सच आपने जिस तरह से एक किताब दिया, एक डायरी दिया पढ़ने के लिए कि अजी बताओ, कमियां बताओ, गलतियां ढूंढो, और रूल ब्रेक जिसने किया है तो रूल ब्रेक ढूंढो। तो रूल ब्रेक क्या था? वहां से भी जब ईशा को समझ नहीं आया, आपने स्क्रीन पे दिखाया, स्क्रीन पे तो हम ऑडियंस को भी दिखा। क्या था भाई? अंकिता इंग्लिश में भी बात कर रही थी, मैक भी पहनी हुई नहीं थी और सो भी रही थी। 3 गलती हो गया अंकिता का। और बाबू भैया का क्या गलती था? बाबू भैया अरुण का कॉलर पकड़े, सो भी रहे थे, मग भी तोड़ा, झगड़ा भी कर रहे थे। 4 गलतियां हो गया अरुण का।
नील की क्या गलती थी? नील तो सिर्फ है और सिर्फ है इंग्लिश में बात कर रहे थे। ऐश्वर्या का क्या गलती था? ऐश्वर्या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात कर रही थी, उसके अलावा कोई गलती नहीं। तो रूल ब्रेक की बात जहां पर आया बिग बॉस, तो आप जो है अपने अधिकार पे रहते। आपने कहा था रूल ब्रेक, सिर्फ और सिर्फ रूल ब्रेक। ये नहीं कहे थे ऐश्वर्या ईशा से कि आप किन चारों में से एक विशेष अधिकार दिया जाता है कि आप किस सदस्य को घर से बेघर करना चाहेंगे। आपने कहा रूल ब्रेक। तो रूल ब्रेक हम ऑडियंस ने भी देखा कि रूल ब्रेक के आधार पर अनुराग को घर से बेघर होना चाहिए, क्योंकि अनुराग का सबसे ज्यादा रूल ब्रेक था। लेकिन तब आपने क्यों नहीं लिया डिसीजन बिग बॉस? तब आपने क्यों नहीं इंटरफेयर किया? जबकि ईशा कह चुकी थी कि हम जो है अनुराग का ज्यादा रूल ब्रेक है, तो अनुराग को हम घर से बेघर करना चाहेंगे। तो आपने हस्तक्षेप कर दिया फट सा कि आपका ये आखिरी डिसीजन है ईशा। आपको जब यहाँ पे डिसीजन एक बार हो गया, तब आप जो है कहीं ना कहीं बाबू भैया को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी फॉलोअर ज्यादा बाहर है और उनका ऑडियंस बहुत ज्यादा बाहर है। तो उनका जो है फॉलोअर घट जाता तो टीआरपी आपकी घट जाती। तो कहीं ना कहीं बाबू भैया को आपने सेव कराया, क्योंकि यहाँ पे बाबू भैया को अगर कम वोट मिला होगा तो अब बाकी आप जाने, आपके मेकर्स जाने कि किसको कम वोट मिला था। क्योंकि हम लोग जो है इतना वोट देते हैं, भर भर के वोट देते हैं, तो सब बेकार हो गया। ऑडियंस के साथ भी खेल रहे हैं, घर वाले के साथ भी खेल रहे हैं, और कपल वर्सेस कपल भी खेल रहे हैं, सबके साथ खेल ही रहे हैं। तो अब जो है रुको बिग बॉस रुको, मैं अभी सोचती हूँ 30 मिनट दे दो बिग बॉस। अब 30 मिनट में आता है डिसीजन ईशा का कि देखो बिग बॉस, मैं मानती हूं कि बाबू भैया की गलती सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऐश्वर्या का कोई गेम में एफर्ट नहीं है, ऐश्वर्या कुछ कर नहीं रही है। तो मेरा नाम सीधा सीधा ऐश्वर्या का है कि ऐश्वर्या को गेम से बाहर निकालना चाहती हूँ, घर से बेघर करना चाहती हूँ। तब बिग बॉस ने कहा कि ये ठीक है भाई, दिल और दिमाग जो होता है वही है कि जो दिल में होता है वो दिमाग तक नहीं पहुंचता, जो दिमाग में होता है दिल तक नहीं पहुंचता है। तो फटाफट बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा, यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा ऐश्वर्या आप जो है इकाई रूम से बाहर आ जाए, क्योंकि इकाई रूम ऐसा रूम है जहाँ पे अच्छे अच्छे दोस्त और दुश्मनों को एक उखाड़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे उखाड़ फेंकने का सोच लिए ईशा ने क्या सोचा? बिग बॉस ने सोचा, मेकर्स ने सोचा, क्योंकि अगर ऐसे ही निकलवाना था तो आप जो है गेम बनाते हैं। अब हम लोग क्या कहेंगे कि आप इस गेम को स्क्रिप्टेड है। फिर बिग बॉस आप कहते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, तो आपने तो ये रूल बना दिया ना, जब वोट के आधार पर निकालना है तो सीधा स्क्रीन पे दिखाए ने कि देखो जी इतना परसेंट इसको वोट पड़ा, 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 और वोट के आधार पर घर से बेघर होते हैं। एक सबर होता है। एक ईशा जो कैप्टन बनी है, आप उस कैप्टन को अधिकार दे दिया, तो वोट फिर क्यों? जब कैप्टन को अधिकार देना है और घर से ही आपको, घर वाले से ही घर बेघर कराना है किसी को, तो वोट क्यों बिग बॉस? वोट बिल्कुल ना दिलाएं। फिर रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वोट फिर ना दिलाएं, टाइम वेस्ट ऑडियंस का ना करें। तो आप जब कहते हैं कि वोट आप जो है ईशा बताओ, तो ईशा फट से ऐश्वर्या का दे देते हैं कि ऐश्वर्या को नहीं देखना चाहते हैं। चलो बिग बॉस कहते हैं कि ऐश्वर्या इसी वक्त है आप घर से बेघर होती है, क्योंकि ये ईशा और घर के कैप्टन का डिसीजन था, ऑडियंस का डिसीजन नहीं था। अरे अनफेयर ये हो गया। ईशा तो सही कही कि मेकर्स का जो है खराब हो गया है भाई। मेकर्स कुछ चाहते कुछ है, होता कुछ है, मेकर्स को खुद समझ नहीं आ रहा क्या करे, चला नहीं रहे हैं। तो ये जो आपने क्रिसमस के दिन एक जो है गिफ्ट दिया है, अनफेयर गिफ्ट है ऐश्वर्या शर्मा को घर से बेघर करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में पूरी जिंदगी तक दरार रहेगा ईशा और ऐश्वर्या में। क्योंकि ऐश्वर्या को घर से बेघर करने का कोई तुक ही नहीं था, क्योंकि इसलिए नहीं था कि आपने स्क्रीन पर भी दिखाया सीधा सीधा रूल ब्रेक में बाबू भैया थे। लेकिन बाबू, और आप अगर ऐसा चाह रहे थे कि ईशा जो है बाबू भैया को घर से बेघर कर दे,
और ऐश्वर्या को हम बचा ले, हो सकता है आप ऐसा भी चाह रहे हो। तो ईशा क्या कह रही है कि रिश्ते है भाई हमारे, उससे रिश्ते की प्रायोरिटी हमने रखा है, समझा करो तुम लोग, सो हमारा दोस्त है। वाह भाई वाह। तो कहीं ना कहीं ईशा चाह रही हैं कि देखो भैया, ईशा ईशा चाह रही है कि देखो भैया, अंकिता को तो हम घर से बेघर करेंगे नहीं, अनुराग भैया और अंकिता के साथ ही हमें रहना है, समर्थ तो है ही है खैर, और बाबू भैया भी आ जाएंगे हमारे टीम में तो हम हो जाएंगे स्ट्रांग, और अंकिता और विक्की भैया की पकड़कर डोरी हम जो है टॉप 5 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये बिग बॉस का गेम है, और बिग बॉस के गेम में मिनट सेकंड और दिन में गेम बदलते हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। तो बिग बॉस ने जिस तरह से बाहर घर वाले को, ऑडियंस को, घर वाले को भी वो पिक्चर दिखाए, वो स्क्रिप्ट दिखाए कि देखो भाई हमने ईशा को इस तरह से कहा था, और ईशा ने फिर कहा कि ईशा को कि हम जो है ऐश्वर्या शर्मा को घर से बेघर करना चाहते हैं, जबकि सब ने ईशा पर चढ़ाई कर दी है कि ईशा तुम गलत की है, रूल ब्रेक के आधार पर तो अनुराग होता है, ऐश्वर्या का तो कुछ गलती ही नहीं था, ऐश्वर्या तो सिर्फ इंग्लिश बोल रही थी भाई, एक ही रूल ब्रेक किया उन्होंने। अंकिता ने कई रूल ब्रेक किए, मैक नहीं पहनी सो रही थी, अनुराग ने कई रूल ब्रेक किए, लेकिन वाह भाई वाह, क्या बात है। ईशा का डिसीजन क्या है, क्योंकि ईशा जी आप डर गई थी क्या अंकिता जी से, आप डर गई थी क्या विक्की भैया से, आप डर गई थी क्या अनुराग से, ये आपका डिसीजन था या लड़कपन था या बचपन था, ये जो है अनफेयर डिसीजन था। नॉट, अगर आप कभी नॉमिनेशन में गए तो बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि आपका फेयर डिसीजन ये बिल्कुल भी नहीं था, आप जो है अनफेयर आज किए। और बिग बॉस ने जो गेम खेलने की कोशिश किए, मेकर्स ने जो गेम बनाने की कोशिश किए, ये भी अनफेयर था। आप जनता जनार्दन की वोट के आधार पर घर से बेघर करते तो बेटर होता, इस तरह से अनफेयर घर से बेघर करना बिल्कुल भी सही नहीं था। अब जो है ईशा पर सब टूट पड़े कि तू भाई गलत है, तू गलत की, यहाँ पे रूल ब्रेक था लेकिन तुमने तो और कुछ कर दिया, मेरी मर्जी भाई, मेरी मर्जी, मैं करूँगी। अब जो है रिश्तों की प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो अब रिंकू मैम भी कह रहे ये रहने के लायक है, जो है ओवर कॉन्फिडेंस है, जिनको रिश्ते की क्लैरिटी नहीं पता है, हम करें तो कहोगे इनसिक्योर है। सो तुम लोग सारे जो कमजोर थे, विक्की भैया कमजोर नहीं, स्ट्रांग थे लेकिन अपना दिमाग चलाते हैं, अंकिता, इन ये सब ईशा, ये सब इनसिक्योर थे ऐश्वर्या शर्मा से। जब ही जो है ईशा ने ये डिसीजन लिया कि ऐश्वर्या को एक को जो है घर से बेघर करो, और जब ऐश्वर्या हो जाएगी तो नील अपने आप हो जाएंगे, नील का गेम कमजोर हो जाएगा। मनोवर के लिए ऐसा आ ही गया है, ऐसा मनोवर का गेम कमजोर करेगी तो अभी पासा पलटेगा, अभी इंतजार करें, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। बिग बॉस जब अंदर आपको दिखा सकते हैं ये पिक्चर, तो बाहर भी दिखा सकते हैं। सलमान सर अगर मनोवर का क्लास लगा सकते हैं तो अगले वीकेंड के वार पर मनारा का भी लग सकता है, क्योंकि ये वीकेंड का वार है भैया, ये बिग बॉस है भैया, यहाँ पे गेम बदलते और दिन बदलते और अच्छे दिन आते देर नहीं लगता है। यही तो है बिग बॉस का। अगर चिल्लम चिल्लाने से कोई ट्रॉफी ले जाता है तो ले जाओ भाई, अगर बिग बॉस चाहते हैं कि हम अपने फेवरेट को दे तो ले जाइए भाई, अगर चाहते हैं कि बिग बॉस की किसी को नीचा गिराकर किसी को उठा दे और ट्रॉफी दे दे तो ले जाओ भाई, अगर बिग बॉस चाहते हैं कि किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर किसी को ट्रॉफी दे दें जो बिल्कुल ही हम ऑडियंस के अकॉर्डिंग विनर नहीं है, अगर बिग बॉस और मेकर्स के अकॉर्डिंग है तो दे दे ट्रॉफी भाई। अब बिग बॉस का शो बिग बॉस मेकर्स जाने, क्योंकि मेकर्स का डिसीजन ही सब कुछ होता है, क्योंकि आप गेम तैयार कर रहे हैं लेकिन एक अनफेयर गेम तैयार कर रहे हैं। आप जानबूझकर किसी को इविक्शन में डाला है, आपने जानबूझकर किसी को घर से बेघर किया है, ऑडियंस के आधार पर नहीं किया है, ऑडियंस के रिस्पेक्ट को, ऑडियंस के हार्ट को, ऑडियंस के दिल को, ऑडियंस के दिमाग को, सबके साथ खेला है बिग बॉस, खेला है, बिल्कुल ही खेला है। इतना अच्छा शो, इतना रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बिग बॉस मेकर सारे कंफ्यूजन में है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो ये आने वाले दिनों में अब देखेंगे कि अब कितना अकेले नील खेल पाते हैं, और यहाँ पे कितना साथ और कहाँ जाकर वो बैठेंगे जहाँ पे एक मंडली बने और एक स्ट्रांग निकले चाहे, और विक्की भैया, अंकिता और ईशा, समर्थ, इन लोगों का गेम कमज़ोर हो, क्योंकि यहाँ पे मनव्वर की साझाधारी और ऐशा की साझाधारी और अभिषेक की साझाधारी और रिंकू मैम की साझाधारी बहुत ज़रूरी है, और नील तो है ही है।
तो इन सब की जो है संयोग करेंगे तब प्रयोग होगा, और प्रयोग करेंगे तब संयोग होगा। तो ये आने वाले दिनों में बताएंगे कि क्या होने वाला है जो एपिसोड में आएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो कर दें। फिर से कहेंगे, आज क्रिसमस का डे है, हैप्पी क्रिसमस। और यीशु से जो भी मांगते हैं, भगवान से, गॉड से सब मिलता है। तो हम सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। सब्सक्राइब करें वीडियो। हैप्पी क्रिसमस। बाय बाय।